मॉर्निंग बेटा, दिस इज उमर राहत। तो हमने बेटा किंगडम लास्ट क्लास जो है हमने लास्ट लेक्चर जो लिया था बेटा, वो हमने बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन का लास्ट लेक्चर लिया था, तो जिसमें हमने बेटा किंगडम फंजाई को कंप्लीट कर दिया। ठीक है ना। तो आपने फंजाई पढ़ लिया होगा, आपने नोट डाउन कर दिया होगा, तो हम भी आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। तो जो चीज़ें बेटा हमने थोड़ा बहुत डिस्कस नहीं करा, मतलब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, तो वो आपको नोट्स में मिलेंगी। तो नोट्स में बेटा आप उन चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर दीजिएगा। ठीक है ना। अब आज जो बेटा आज हम नेक्स्ट क्लास शुरू करने वाले हैं, और जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है बेटा, ठीक है ना। और बॉटनी का 11th के बॉटनी का मेन पोर्शन है वो है प्लांट किंगडम। ठीक है। तो आज से बेटा हम प्लांट किंगडम शुरू करेंगे। और प्लांट किंगडम की जैसे हमने बेटा एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन करी थी, हमने एनिमल किंगडम के अलग अलग फाइलास पढ़े थे, अलग अलग क्लासेस पढ़ी थी। तो सेम बेटा आपको प्लांट किंगडम के अंदर भी क्या करना है, इनके अलग अलग क्लासेस पढ़े, इनके अंदर अलग अलग फाइलम्स पढ़ने हैं। तो आज जो हम फर्स्ट क्लास शुरू करने वाले हैं बेटा, वो हम फर्स्ट प्रिमिटिव प्लांट से शुरू करेंगे बेटा, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम एल्गेज बोलते हैं। तो आज का क्लास जो है बेटा प्लांट किंगडम का फर्स्ट लेक्चर है। तो जिस फर्स्ट लेक्चर में हम क्या शुरू करने वाले हैं, हम शुरू करने वाले हैं बेटा एल्गेज से। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा एल्गेज। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो आज की क्लास जो है बेटा वो हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं, वो हम एल्गेज से शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना। ये लेक्चर 1 है बेटा प्लांट किंगडम का। ठीक है ना। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ प्लांट किंगडम, और शुरुआत हो रही है बेटा कहाँ से, एल्गे से। अब सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, एल्गे को शुरू करने से पहले, इसको डिटेल में पढ़ने से पहले बेटा सबसे पहले इसका थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि एल्गे की स्टडी को क्या बोलते हैं, एल्गे का टर्म किसने दिया था, एल्गे की टर्म को किसने यूज किया था। ठीक है ना। फादर ऑफ एल्गे कौन है, मॉडर्न फादर ऑफ एल्गे इसका कौन है, और इंडिया के अंदर बेटा फादर कौन माना जाता है किसके लिए बेटा, एल्गेज की स्टडी के लिए। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बेटा स्टडी ऑफ एल्गे को हम क्या बोलते हैं। ठीक है ना। तो अगर आप बेटा एल्गेज की स्टडी करते हो, तो स्टडी ऑफ एल्गे जो बेटा, इसको हम नाम देते हैं एल्गोलॉजी और फाइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है ना। तो स्टडी ऑफ एल्गे जो होता है बेटा, स्टडी ऑफ एल्गे को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम एल्गोलॉजी बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फाइटोलॉजी बोलते हैं। ये सबसे पहली चीज आपको याद रखना। ठीक है ना। सेकंड चीज देखते हैं बेटा कि टर्म एल्गे किसने दिया बेटा। तो टर्म एल्गे जो है, टर्म एल्गे सबसे पहले दिया था बेटा लीनियस ने। ठीक है ना। अब टर्म एल्गे जो लीनियस ने दिया था बेटा, इसने क्या किया, इसने इसको एल्गेज के लिए यूज नहीं किया, जो मॉडर्न डे एल्गेज होते हैं। तो टर्म लीनियस ने दिया था, लेकिन इसने बेटा एल्गेज के लिए इसको यूज नहीं किया। इसने किसके लिए यूज किया, इसको बेटा ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट्स के लिए यूज किया, ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट्स के लिए यूज किया। ठीक है ना बेटा। तो टर्म एल्गे जो है, टर्म एल्गे सबसे पहले बेटा किसने दिया, टर्म एल्गे सबसे पहले लीनियस ने दिया, लेकिन लीनियस ने बेटा इसको एल्गेज के लिए यूज नहीं किया। लीनियस ने इसको किसके लिए यूज किया बेटा, एक ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट के लिए यूज किया, याद रखना। ठीक है ना। चलिए आप देखते हैं बेटा कि टर्म एल्गे तो लीनियस ने दिया था, लेकिन सबसे पहले बेटा इस टर्म को एल्गेज के लिए किसने यूज किया। ठीक है ना। तो एल्गे का टर्म एल्गे जो बेटा, टर्म एल्गे फर्स्ट यूज किया बेटा, टर्म एल्गे फर्स्ट यूज किया बेटा, फर्स्ट यूज्ड फॉर एल्गे, यानी टर्म एल्गे जो बेटा, इसको सबसे पहले एल्गेज के लिए किसने यूज किया। तो साइंटिस्ट का नाम याद रखना बेटा, एल ड्यूजेसो ने यूज किया। ठीक है ना। तो एकदम क्लियर करके याद रखना बेटा कि जब एल्गेज की स्टडी करते हैं, तो किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर बेटा हम एल्गेज की स्टडी करते हैं, तो सब्जेक्ट का नाम है बेटा एल्गोलॉजी और फाइटोलॉजी। तो एग्जाम में बेटा आपको फाइटोलॉजी पूछता है, क्योंकि एल्गोलॉजी आप खुद भी गेस कर सकते हैं कि एल्गोलॉजी का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। तो टर्म एल्गे जो बेटा, जिसको हम कॉमनली आजकल यूज करते हैं, तो टर्म एल्गे सबसे पहले किसने दिया बेटा, ये सबसे पहले दिया साइंटिस्ट है जिसका नाम लीनियस था, लेकिन लीनियस ने बेटा इसको एल्गेज के लिए यूज नहीं किया। लीनियस ने इसको यूज किया किन के लिए, ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट्स के लिए। लेकिन पहली बार बेटा एल्गे जो है, एल्गे टर्म यूज किया किसके लिए बेटा, एल्गेज के लिए किसने, एल ड्यूजेसो ने यूज किया। इंपॉर्टेंट है। अब आपको बेटा अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग कहानी मिलेगी, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ बेटा वो याद रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और यही करेक्ट है, बाकी आपको कहीं कुछ और याद नहीं रखना। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आते बेटा, ये तो हमने टर्मिनोलॉजी देखी। अब आते बेटा फादर्स के ऊपर की एल्गोलॉजी जो है, एल्गोलॉजी का
कौन है? तो सबसे पहले बात करें फादर ऑफ एल्गोलॉजी, फादर ऑफ एल्गोलॉजी और फाइबोलॉजी, ठीक है ना। तो याद रखना बेटा फादर ऑफ एल्गोलॉजी और फाइबोलॉजी जो है वो मॉरिस है। कौन है बेटा? मॉरिस है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड है बेटा फादर ऑफ मॉडर्न फाइबोलॉजी, ठीक है ना बेटा। तो फादर ऑफ मॉडर्न फाइबोलॉजी जो होता है बेटा, याद रखना है, मैं दो नाम लिख रहा हूं यहां पे, फ्रिश और हार्वे। आप इसमें याद कर रखना बेटा कि ये दोनों नाम है बेटा जो मतलब फादर ऑफ फाइबोलॉजी के लिए, मॉडर्न फादर ऑफ फाइबोलॉजी के लिए दिए जाते हैं। लेकिन अब आपको याद रखना अगर एग्जाम में ये दोनों आए हैं, फ्रिश भी आया है, ठीक है, और हार्वे भी आया है, तो बेटा आप प्रेफरेंस इसको देंगे, आप हार्वे को प्रेफरेंस दे देंगे। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर एग्जाम में बेटा दोनों नाम आए, फ्रिश भी आया है और हार्वे भी आया है, तो आप प्रेफरेंस किसको देंगे बेटा? आप प्रेफरेंस हार्वे को दे देंगे, ठीक है ना। अब मान लो हार्वे नहीं है बेटा, तो वहां पे फ्रिश दिया हुआ है, तो आप सेकंड प्रेफरेंस किसको देंगे बेटा? आप सेकंड प्रेफरेंस फ्रिश को दे देंगे और नाम दोनों याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बेटा फादर ऑफ इंडियन फाइबोलॉजी के ऊपर। फादर ऑफ इंडियन फाइबोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन फाइबोलॉजी, ठीक है ना। तो फादर ऑफ इंडियन फाइबोलॉजी के नाम याद रखना, MOPIN, MOPIN के याद रखना, ठीक है ना। ये आपने बेटा कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी याद रखी बेटा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपने याद रखा बेटा स्टडी ऑफ एल्गेज को हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ एल्गेज को बेटा एल्गोलॉजी बोलते हैं और फाइबोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। आपने याद रखा टर्म एल्गेज है बेटा, जो हम एल्गेज के लिए आजकल यूज करते हैं, सबसे पहले किसने दिया था? ये सबसे पहले दिया था बेटा लीनियस ने। लेकिन लीनियस ने इसको एल्गेज के लिए यूज नहीं किया, बल्कि लीनियस ने इसको किसके लिए यूज किया बेटा? ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट्स के लिए यूज किया। पहली बार बेटा टर्म एल्गेज जो है इसको एल्गेज के लिए इसने यूज किया बेटा, इसको एल्गेज के लिए यूज किया एक साइंटिस्ट ने बेटा, जिस साइंटिस्ट को क्या बोलते हैं बेटा? A.L. डुजेस्यू बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद याद रखना बेटा फादर ऑफ एल्गोलॉजी कौन होता है बेटा? मॉरिस होता है। मॉडर्न फाइबोलॉजी का फादर कौन है बेटा? दो नाम याद रखने जो बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप फ्रिश भी याद रखेंगे, हार्वे भी याद रखेंगे। अगर एग्जाम में दोनों एक साथ दिए तो बेटा हार्वे पे टिक करेंगे, अगर एक दिया तो आप फ्रिश पे, हार्वे तो आएगा, तो अगर हार्वे नहीं दिया तो फ्रिश पे आप टिक करके जाएंगे, ठीक है ना। और लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज बेटा इंडियन माइकोलॉजी में इंपॉर्टेंट है, वो कौन है बेटा? फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी MOPIN, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर बेटा, आप पढ़ते हैं क्या? कुछ फेमस इंडियन फाइबोलॉजिस्ट का नाम देख लेते हैं। फेमस इंडियन फाइबोलॉजिस्ट, ठीक है। तो फेमस इंडियन फाइबोलॉजिस्ट कौन कौन होता है बेटा? तो दो नाम याद रखना है, R.N. सिंह एंड P.K. डे, ठीक है ना। दो नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, R.N. सिंह एंड P.K. डे, ठीक है ना। तो दो इंडियन फाइबोलॉजिस्ट है बेटा, कौन कौन सा है बेटा? R.N. सिंह एंड P.K. डे है। तो इन दोनों ने, R.N. सिंह ने एंड P.K. डे ने बेटा, इन दोनों ने काम किसके ऊपर किया था बेटा? ब्लू ग्रीन एल्गी के ऊपर काम किया, ठीक है ना। और ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या स्टडी किया उन्होंने बेटा? नाइट्रोजन फिक्सेशन स्टडी किया। तो याद रखना बेटा इंपॉर्टेंट ये भी है। तो इनको क्या बोलते हैं? इनको पायनियर्स ऑफ N2 फिक्सेशन, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन इन ब्लू ग्रीन एल्गी। आप बोलो सर ब्लू ग्रीन एल्गा तो हमने साइनोबैक्टीरिया में पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे कैसे आया बेटा? एक्चुअल में साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गा जो तो एक्चुअल में एल्गा नेचर का होता है, जस्ट बिकॉज कि वो प्रोकैरियोटिक नेचर का, इसलिए इसको एल्गे से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया।
बाकी अगर उसके फीचर्स देखोगे ना बेटा वो एलगी के समान ही होते हैं, तो इसलिए बहुत जगह पे एलगी पढ़ाने के समय बेटा जब मैं आपको एलगी पढ़ाऊंगा तो बहुत समय बेटा हम एग्जाम्पल में क्या करेंगे बेटा ब्लू ग्रीन एलगी को भी लिखेंगे, नॉनस्टॉप को लिखेंगे या ब्लू ग्रीन एलगी की बाकी स्पीशीज को लिखेंगे। तो ये इसलिए लिखा जाता है बेटा ब्लू ग्रीन एलगी के कैरेक्टर्स किसके जैसे होते हैं बेटा, एलगीज के जैसे ही कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज वो नेचर में प्रोक्यूरियोट्स है इसलिए हम उनको क्या करते हैं बेटा एलगी से हटा देते हैं और कहाँ पे डालते हैं बेटा किंगडम मोनेरा के अंदर डालते हैं। तो इसमें कोई बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे बार बार ब्लू ग्रीन एल्गा क्यों आ रहा है, यहाँ पे नॉनस्टॉप क्यों आ रहा है बेटा, जस्ट बिकॉज दिस रीजन इसके मैक्सिमम कैरेक्टर बेटा एलगी के जैसे होते हैं, लेकिन बेटा न्यूक्लियस एलगी के जैसा नहीं था, वो प्रोक्यूरियोटिक था, इसलिए हमने इसको क्या करते हैं बेटा रिप्लेस करते हैं, कहाँ पे डालते हैं मोनेरा के अंदर डालते हैं। ठीक है ना बेटा, तो चलिए ये हमने बेटा बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करी, तो आपने याद रखना बेटा कि स्टडी ऑफ एल्गीज को हम क्या बोलते हैं बेटा फाइटोलॉजी बोलते हैं, ये टर्म याद रखना है। टर्म एल्गी किसने दिया बेटा, लीनियस ने दिया, लेकिन लीनियस ने इसको किसके लिए यूज किया बेटा, ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट्स के लिए यूज किया। टर्म एल्गी जो बेटा ये सबसे पहले बात एल्गीज के लिए किसने यूज किया बेटा, ए एंड डिजेस्यू ने यूज किया, याद रखना बेटा, ठीक है ना। फादर ऑफ एल्गोलॉजी फाइटोलॉजी कौन होता है बेटा, मॉरिस होता है। फादर ऑफ मॉडर्न फाइटोलॉजी कौन है, फ्रिश और हार्वे है बेटा, ठीक है। और फादर ऑफ इंडियन फाइटोलॉजी कौन है बेटा, एम.ओ.पी. आयंगर, ठीक है ना। और लास्ट में याद रखना दो इंडियन फाइटोलॉजिस्ट का नाम याद रखना, एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, आर.एन. सिंह एंड पी.के. डे। ये बेटा दोनों काम करेंगे इसके ऊपर बेटा, नाइट्रोजन इन ब्लू ग्रीन एल्गा के ऊपर, ठीक है ना बेटा। चलिए तो ये तो बेटा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, थोड़ा टर्मिनोलॉजी थी। अब हम आते हैं बेटा डेफिनेशन ऑफ एल्गीज के ऊपर, एल्गीज की डेफिनेशन क्या होती है, लिख लेते हैं बेटा डेफिनेशन ऑफ एल्गी। ठीक है ना, तो डेफिनेशन ऑफ एल्गी लिख लेते हैं बेटा, तो मैं पॉइंट्स में इसको ब्रेक कर दूंगा बेटा, ठीक है ना। और डेफिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बिकॉज डेफिनेशन के मैक्सिमम कैरेक्टर्स कवर हो जाते हैं, तो मैं इसको बेटा पॉइंट्स में ब्रेक करूंगा, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको बेटा एल्गीज के बारे में याद रखनी है कि एल्गीज होते हैं बेटा, एल्गीज आर सिंपल थैलॉइड, ठीक है ना, प्लांट्स। पहली चीज याद रखनी बेटा, एल्गीज होते हैं बेटा ये नेचर में क्या होते हैं, सिंपल होते हैं और थैलॉइड प्लांट्स होते हैं। सेकंड पॉइंट याद रखना बेटा, दे आर ऑटोट्रॉफिक, दे आर ऑटोट्रॉफिक, ये बेटा नेचर में ऑटोट्रॉफिक होते हैं। थर्ड याद रखना बेटा ये नॉन वेस्क्यूलर होते हैं, ये नेचर में क्या होता है बेटा, दे आर नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स, ठीक है ना, ये नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स होते हैं। फोर्थ भी हम डेफिनेशन लिख रहे हैं बेटा, डेफिनेशन में मैं कैरेक्टर्स लिखा रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा याद रखना बेटा कि एल्गीज जो होते हैं, एल्गीज के अंदर एल्गीज हैव, ठीक है ना, यूनिसेल सेक्स ऑर्गन्स। अगर आप एल्गीज को देखेंगे बेटा, एल्गीज का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है जो बाकी प्लांट्स में नहीं पाया जाता है। तो आगे जाके एल्गी के बाद बेटा ब्रायोफाइट पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे, उनके अंदर एक कैरेक्टर नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बेटा। तो इनके अंदर क्या पाया जाता है, यूनिसेल सेक्स ऑर्गन पाया जाता है, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, ठीक है ना। इनके अंदर बेटा एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता है, नो एम्ब्रियो। अगर आप बाकी प्लांट्स को देखेंगे बेटा, बाकी प्लांट्स एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं, इनके अंदर लेकिन एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। समझ आया कि नहीं समझ आया, तो ये कैरेक्टर्स जो बेटा ये किसमें पाए जाते हैं, एल्गीज में पाए जाते हैं। तो अब आप एक एक कैरेक्टर को सबसे पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपने बोला बेटा कि एल्गीज आर सिंपल थैलॉइड प्लांट्स, ठीक है ना। तो सिंपल थैलॉइड प्लांट का मतलब क्या होता है बेटा कि अगर आप एल्गीज को देखोगे तो एल्गीज के अंदर बेटा थैलस ऑर्गेनाइजेशन होता है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन हमने बेटा फंजेस में भी देखा था। अब थैलस का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसा पर्टिकुलर प्लांट स्ट्रक्चर जिसमें बेटा आपको रूट, शूट, लीफ, ठीक है, ऐसा कोई भी डिफरेंशिएशन ना मिले, मतलब आप नहीं पहचान पाओगे कि रूट कौन सा पार्ट है, आप नहीं पहचान पाओगे शूट कौन सा पार्ट है या लीफ वाला कौन सा पार्ट है। तो ऐसे पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को जहां पे आपको बेटा रूट एंड शूट का डिफरेंशिएशन ना देखने को मिले, ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं बेटा, थैलॉइड बॉडी बोलते हैं। तो अगर आप एल्गीज को देखोगे बेटा, तो एल्गीज के अंदर आपको रूट एंड शूट का ऑर्गेनाइजेशन या
रूट एंड शूट का डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलता है जैसे बाकी प्लांट्स में देखने को मिलता है। जैसे हम एंजियोस्पर्म में देखेंगे, टेरिडोफाइट में देखेंगे, ठीक है ना, जिम्नोस्पर्म में देखेंगे तो आपको रूट अलग से दिखाई देगा, शूट अलग से दिखाई देगा। तो यहाँ पे बेटा ऐसा कोई रूट एंड शूट का मामला नहीं होता है, यहाँ पे रूट एंड शूट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं बेटा, इसलिए इनको थैलॉइड प्लांट्स बोलते हैं। समझ गए ना। सेकंड पॉइंट हमने लिखा बेटा ऑटोट्रॉफिक, तो ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। ऑटोट्रॉफिक बेटा इसलिए क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल मिलेगा, इनके पास क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, ये फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं बेटा, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस करेंगे और ये अपना फूड क्या करते हैं बेटा, खुद तैयार करते हैं। तो मींस ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं बेटा। ये फंजेस की तरह, हमने फंजेस पढ़े थे बेटा, ये फंजेस की तरह सेप्रोट्रॉप्स नहीं होते हैं, ये फंजेस की तरह बेटा हेट्रोट्रॉप्स नहीं होते हैं। उनको फूड बेटा बाहर से लेना पड़ता था, लेकिन ये अपना फूड क्या करते हैं, खुद बनाते हैं, बिकॉज दे आर ऑटोट्रॉप्स, बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल इनसाइड देम। समझ गए ना। उसके बाद लिखा बेटा नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। प्लांट्स का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है बेटा कि इनके अंदर वाटर के ट्रांसलोकेशन के लिए और फूड के ट्रांसलोकेशन के लिए स्पेशल सेंट्रल सिस्टम्स पाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जाइलम बोलते हैं फॉर वाटर एंड फ्लोएम बोलते हैं फॉर फूड। दोनों को हम क्या बोलते हैं बेटा, वेस्कुलर सिस्टम्स बोलते हैं, ठीक है ना, या वेस्कुलर टिश्यूज बोलते हैं। लेकिन एल्गेज क्योंकि बेटा मैक्सिमम वाटर में रहते हैं, ठीक है, दे आर मोस्टली एक्वेटिक, तो इनके अंदर आपको क्या नहीं मिलेगा, इनके अंदर आपको बेटा वेस्कुलर बंडल्स नहीं मिलती, इनके अंदर जाइलम नहीं मिलेगा, इनके अंदर फ्लोएम नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं बेटा, इसलिए इनको नॉन वेस्कुलर प्लांट्स बोलते हैं। तो याद रखना है बेटा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा था कि कौन सा प्लांट बेटा नॉन वेस्कुलर कैटेगरी में आता है, क्योंकि हम अभी एल्गे पढ़ रहे थे, हम पहले याद रखें बेटा एल्गेज नॉन वेस्कुलर होते हैं, इनके पास कोई भी वेस्कुलर बंडल नहीं पाया जाता, दे डज नॉट हैव एनी डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर बंडल्स, ना तो जाइलम होता है बेटा और ना तो फ्लोएम होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं इनको, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स बोलते हैं। समझ गए ना। अब इंपॉर्टेंट चीज बेटा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये कैरेक्टर आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है बेटा, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे बेटा कि इनके सेक्स ऑर्गन्स कैसे होते हैं, यूनिसेल्ड सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना। यूनिसेल्ड सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या बेटा, इनके सेक्स ऑर्गन्स के बाद कोई प्रोटेक्शन नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। अगर हम ब्रायोफाइट्स को देखेंगे, आगे आने वाले प्लांट्स को देखेंगे, वहां पे बेटा गैमेटोजेनिया पाया जाता है, मतलब सेक्स ऑर्गन्स के बाहर बेटा एक सर्टाइल सेल्स का लेयर होगा, सर्टाइल सेल्स का कवर होगा, जिसको हम जैकेट बोलते हैं उस कवर को। यहाँ पे लेकिन बेटा सेक्स सेल्स, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं एक्सपोज्ड होते हैं, इनके बाहर कोई कवर नहीं पाया जाता है, बिकॉज इनके सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं बेटा, सिंगल सेल्ड सेक्स ऑर्गन्स होते हैं या यूनिसेल्ड सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे, जैसे आपको थोड़ा बहुत एंजियोस्पर्म के बारे में याद होगा, वहां पे बेटा कंप्लीट एंथर पाया जाता है, वहां पे कंप्लीट एंड्रोशियम पाया जाता है, वहां पे कंप्लीट गाइनोशियम पाया जाता है। एंड्रोशियम बहुत सारी सेल्स का बना है, गाइनोशियम बहुत सारी सेल्स का बना है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। इनके सब एल्गेज यहाँ पे सेक्स ऑर्गन सिंगल यूनिसेल का बना होता है, और बेटा नेकेड सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, उनके ऊपर कोई प्रोटेक्टिव कवर नहीं पाया जाता है। एंड लास्ट एंड इंपॉर्टेंट चीज बेटा, इनके अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता है, मतलब इनके अंदर गैमीट्स बनेंगे बेटा, ठीक है ना, गैमीट्स फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो इसका मतलब ये बेटा इनका जाइगोट माइटोसिस नहीं करता है, इनका जाइगोट क्या करता है, मियोसिस करता है, क्योंकि जब जाइगोट में मियोसिस होगी तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं बेटा कि अगर इनके अंदर एम्ब्रियो नहीं बन रहा है, दैट मीन्स कि बेटा इनका जाइगोट जो है ना बेटा, इनका जाइगोट जो है वो क्या कर रहा है, वो जाइगोटिक मियोसिस कर रहा है, वो जाइगोटिक मियोसिस कर रहा है। समझ गए ना बेटा। जाइगोटिक मियोसिस जब कोई चीज करती है बेटा, तो आप और एक चीज भी याद रख सकते हो, दैट मींस बेटा इनकी बॉडी जो होगी वो कैसी होगी बेटा, वो हैप्लॉइड बॉडी होगी, बिकॉज जाइगोटिक मियोसिस अगर होगा तो बेटा हैप्लॉइड सेल्स बनेगी, हैप्लॉइड सेल आगे जाके बेटा एडल्ट की बॉडी को बनाएगा, मींस बॉडी नेचर में कैसी होगी, बॉडी नेचर में हैप्लॉइड बॉडी होगी। तो ये किनका कैरेक्टर है बेटा, ये एल्गेज का कैरेक्टर है। तो मतलब डेफिनेशन भी बेटा आपने बहुत सारी चीजें याद रखी, तो आपने याद रखा एल्गेज थैलॉइड होते हैं, एल्गेज ऑटोट्रॉपिक होते हैं क्योंकि बस क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो वो अपना फूड खुद बना लेंगे। एल्गेज के अंदर वेस्कुलर बंडल्स एब्सेंट होती है, ना जाइलम होगा ना फाइलम होगा, फ्लोएम होगा, इसलिए बेटा नॉन वेस्कुलर बोलते हैं। इनके बेटा अंदर यूनिसेल्ड सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, सिंगल सेल्ड सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा याद रखा बेटा ये एम्ब्रियो नहीं बनाते हैं, बिकॉज इनका जाइगोट जब बनता है वो मियोसिस करता है, जिसको जाइगोटिक मियोसिस बोलते हैं, जिसकी वजह से हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी बेटा, और उन हैप्लॉइड सेल्स की वजह से एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। समझ गए ना। तो ये तो हमने बेटा डेफिनेशन की बात करी, डेफिनेशन ऑफ एल्गेज, ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, हम देखते हैं अब क्या, हम कुछ डिफरेंसेस देखते हैं बेटा कि एल्गेज होते हैं बेटा वो डिफरेंट कैसे हैं बाकी पर्टिकुलर प्लांट ग्रुप से, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम इसको रब करते हैं। तो आपने याद रखना बेटा एल्गेज आर सिंपल थैलॉइड प्लांट्स, they are autotrophic, they are non-vascular plants, they have unicellular sex organs, and इनके अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता, बिकॉज जाइगोट का क्या होता है बेटा, मियोसिस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोटिक मियोसिस बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब
अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, वो है बेटा कि एल्गे जो होता है बेटा वो डिफरेंट कैसे होता है, किससे, बाकी पर्टिकुलर प्लांट ग्रुप से, ब्लू ग्रीन एल्गे से या डैश डैश, ठीक है ना। तो हेडिंग डालेंगे बेटा डिफरेंसेस ऑफ एल्गे, इंपॉर्टेंट है बेटा डिफरेंसेस ऑफ एल्गे with other plant groups हमने बेटा बाकी प्लांट ग्रुप्स अभी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन अब आगे पढ़ेंगे तब याद रखना कि सबसे पहले हम देख लें बेटा कि एल्गे जो होता है बेटा, ठीक है ना, एल्गे बैक्टीरिया से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है बेटा, एल्गे जो बैक्टीरिया जो होता है बेटा, बैक्टीरिया नेचर में कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, ये तो आपको पता है, हमने आपने पढ़े किंगडम वगैरह में बैक्टीरिया को पढ़ा है। तो बैक्टीरिया जो होता है बेटा वो प्रोकैरियोटिक नेचर का होता है, और एल्गे जो है बेटा सिंपल सी बात है, बताओ बेटा एल्गे कैसा होगा, अगर फंजी यूकैरियोट है तो एल्गे भी कैसा होगा बेटा, यूकैरियोटिक नेचर का होता है। मतलब एल्गे जो बेटा वो डिफरेंट है किससे, बैक्टीरिया से, बिकॉज एल्गे क्या होता है बेटा, एल्गे यूकैरियोटिक होता है, समझ गए ना। यानी पहली लाइन जो लिखने वाले हैं यहाँ पे वो लिखेंगे बेटा कि एल्गे इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इनको बेटा प्लीज भूलना नहीं, ठीक है। तो एल्गे हम लिखेंगे बेटा एल्गे डिफर फ्रॉम बैक्टीरिया algae differ from bacteria in being eukaryotic. In being eukaryotic, यानी बैक्टीरिया खुद कैसा होता है बेटा, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है ना, और एल्गे कैसा होता है बेटा, एल्गे यूकैरियोटिक होता है, समझ गए ना। अब यहाँ पे एक्सेप्शन याद रखना बेटा, एक एल्गे ऐसा होता है बेटा जो प्रोकैरियोटिक होता है, वो कौन है बेटा, वो ब्लू ग्रीन एल्गे, एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन एल्गे, बिकॉज ब्लू ग्रीन एल्गे बेटा एक एल्गे ही होता है, लेकिन ये कैसे एल्गे होता है बेटा, ये यूकैरियोटिक एल्गे होता है, ये प्रोकैरियोटिक एल्गे होता है, और बाकी एल्गे कैसे होते हैं बेटा, बाकी एल्गे यूकैरियोटिक एल्गे होते हैं, समझ गए। अब सेकंड डिफरेंस में बेटा कि एल्गे जो होता है बेटा, एल्गे फंजी से कैसे डिफरेंट है, ठीक है ना, एल्गे जो बेटा वो फंजी से कैसे डिफरेंट है, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है ना। तो एल्गेज डिफर फ्रॉम फंजाई, डिफर फ्रॉम फंजाई इन बीइंग ऑटोट्रॉफिक, हमने अभी बात करी थी बेटा फंजेस जो होते हैं, फंजेस कैसे होते हैं, सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स, बिकॉज उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। लेकिन इन केस ऑफ एल्गे हमने अभी बोला बेटा इनके पास क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल होगा तो क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दिखाएंगे, फोटोसिंथेसिस दिखाएंगे। तो एल्गे जो होगा बेटा, एल्गे ऑटोट्रॉफिक होगा, ठीक है ना, लेकिन फंजे जो होते हैं वो बेटा वो कैसे होते हैं, वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। याद रखें एक दूसरा डिफरेंस है बेटा, समझ गए ना। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, एल्गे डिफर ब्रायोफाइट से कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना बेटा कि अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें, मैंने आपको अभी बोला था बेटा कि एल्गेज के सेक्स ऑर्गन्स कैसे होते हैं बेटा, ये यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, और इनके सेक्स ऑर्गन के बाहर बेटा कोई कवर नहीं पाया, तो कोई प्रोडक्टिव कवच नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर आप ब्रायोफाइट को, ब्रायोफाइट भी ऑटोट्रॉफिक है, ब्रायोफाइट में भी क्लोरोफिल है, ब्रायोफाइट भी थैलाइड होता है, लेकिन डिफरेंस क्या बेटा, डिफरेंस ये है कि ब्रायोफाइट के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ना बेटा, वो जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स का मतलब हुआ ये कि उनका जो सेक्स ऑर्गन होगा बेटा, उसके बाहर क्या मिलेगा आपको, एक प्रोटेक्टिव कवर मिलेगा, जो सर्टाइल सेल्स का बना हुआ प्रोटेक्टिव कवर होता है। जिस पर्टिकुलर सर्टाइल सेल के कवर को हम क्या बोलते हैं, जैकेट बोलते हैं, जो किसमें मिलेगा बेटा, ब्रायोफाइट में मिलेगा। लेकिन एल्गेज के अंदर ऐसा जैकेट नहीं पाया जाता है, समझ गए ना बेटा। तो डिफरेंस क्या है बेटा इसके बीच में, ब्रायोफाइट्स के बीच में एंड एल्गेज के बीच में, तो याद रखना बेटा डिफरेंस है, एल्गेज डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइट्स इन नॉट हैविंग, ठीक है ना, एल्गेज डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइट्स differ from bryophytes in not having jacket of fertile cells, jacket of fertile cells
यहाँ पे दिख रहा है ना, सेल अराउंड सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है ना। तो मतलब बेटा एल्गेज के पास सेक्स ऑर्गन्स के बाहर कवर नहीं होता है, लेकिन ब्रायोफाइट्स के अंदर बेटा सेक्स ऑर्गन्स के बाहर क्या पाया जाता है, प्रोटेक्टिव कवर पाया जाता है। समझ गए ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। अब बात करते हैं बेटा कि एल्गे जो होता है, ठीक है ना, अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करें तो किसकी बेसिस पे डिफरेंस है बेटा, ठीक है। तो हमने अभी देखा था बेटा, मैंने आपको डेफिनेशन में भी लिखाया था कि ब्रायोफाइट्स के अंदर बेटा वेस्कुलर बंडल्स पाई, एल्गेज के अंदर बेटा वेस्कुलर बंडल्स पाई जाती है, नहीं पाई जाती। एल्गेज के अंदर जाइलम फ्लोएम पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। लेकिन जब आप टेरिडोफाइट के अंदर जाओगे बेटा, टेरिडोफाइट्स के अंदर वेस्कुलर बंडल्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो मतलब बेटा एल्गे जो होता है बेटा, एल्गे डिफरेंट होता है किससे, टेरिडोफाइट से, इन बीइंग शाबाश एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर बंडल, यानी टेरिडोफाइट्स के अंदर वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगी, लेकिन एल्गे के अंदर बेटा वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट नहीं होंगी। समझ गए ना। लिख लेते बेटा, एल्गेज differ from pteridophyta, from pteridophytes in not having vascular bundles, यानी शॉर्ट में मैं अगर समझा दूं आपको बेटा कि टेरिडोफाइट्स जो होंगे बेटा, टेरिडोफाइट्स वेस्कुलर प्लांट्स होंगे, लेकिन एल्गेज होंगे बेटा ये कैसे होंगे, या नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होंगे। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें से कोई भी छोड़ना नहीं है, हर एक चीज याद रखनी है। समझ गए ना। अब देखते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गे जो होता है बेटा, वो बैक्टीरिया से कैसे डिफरेंट होता है, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गे भी एल्गे में आता है। तो लिख लेते हैं बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गे डिफर फ्रॉम बैक्टीरिया, differ from bacteria, ठीक है ना। तो ब्लू ग्रीन एल्गे जो तो बेटा ये बैक्टीरिया से अलग होता है, ठीक है ना, in not having oxygenic photosynthesis, तो मतलब क्या हुआ इसका बेटा, मतलब ये हुआ कि हमने बैक्टीरिया पढ़ा था, मनेरा पढ़ा था। तो मनेरा के अंदर बेटा कुछ मनेरियन जो थे वो फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं। तो हमने वहां पे बोला था बेटा मनेरा जो है ये फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं, लेकिन ये वाटर को कभी भी यूज नहीं करते हैं एज हाइड्रोजन सोर्स, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं बेटा, ये किसी और केमिकल से क्या करेंगे, जैसे हमने हाइड्रोजन सल्फाइड पढ़ा था, ये हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन लेंगे और वाटर के थ्रू बेटा कभी भी ऑक्सीजन को डेवलप नहीं करते, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस नहीं करते। तो ऐसी पर्टिकुलर फोटोसिंथेसिस बेटा जहां पे ऑक्सीजन बनता नहीं है, जहां पे ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होता है, उसको हम एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। लेकिन फिर जब हम साइनोबैक्टीरिया पे पहुंचे थे बेटा, तो मैंने वहां पे आपको बोला था कि साइनोबैक्टीरिया पहले ऐसे बैक्टीरियाज है, साइनोबैक्टीरिया पहले ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिन्होंने एटमॉस्फेयर के अंदर क्या करना शुरू कर दिया, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। मतलब यही वो बैक्टीरिया से बेटा जिन्होंने पहली बार फोटोसिंथेसिस करी और उस फोटोसिंथेसिस में वाटर का इस्तेमाल किया और उस वाटर से क्या निकालना शुरू कर दिया, ऑक्सीजन निकालना शुरू कर दिया। मतलब ब्लू ग्रीन एल्गे ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस दिखाता है, लेकिन कॉमन बैक्टीरिया जो बेटा वो क्या दिखाता है, वो एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस दिखाता है। ये आपको बेटा याद रखना डिफरेंस, समझ गया ना। तो ये कुछ डिफरेंसेस है बेटा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है बेटा, और इनको प्लीज बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, इनको अच्छे से याद करना है, ठीक है ना। तो आपके लिए बेटा रिपीट कर देता हूँ एक बार जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले हमने देखा था कि एल्गे जो फर्स्ट पॉइंट, एल्गे जो होता है बेटा वो बैक्टीरिया से डिफरेंट कैसे होता है बेटा, तो हमने बोला बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है लेकिन एल्गे यूकैरियोटिक है, ये पहला डिफरेंस था, ठीक है ना, एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन एल्गे। फिर हमने देखा कि एल्गे फंजी से कैसे डिफरेंट है, तो हमने देखा बेटा फंजी जो होता है वो हेटेरोट्रॉफिक होता है, लेकिन एल्गे जो होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है, ठीक है। फिर हमने देखा एल्गे ब्रायोफाइट से कैसे डिफरेंट है, तो हमने बोला एल्गे के पास सेक्स ऑर्गन्स के बाहर कवर नहीं पाया जाता, जैकेट नहीं पाया जाता, नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन ब्रायोफाइट्स के अंदर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिनको सर्टाइल सेल्स कवर करते हैं। फिर हमने देखा बेटा कि एल्गे ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट से कैसे डिफरेंट है, तो हमने बोला बेटा एल्गे जो होता है ये नॉन वेस्कुलर होता है, लेकिन टेरिडोफाइट्स वेस्कुलर होता है। लास्ट में हमने देखा बेटा ब्लू ग्रीन एल्गे बैक्टीरिया से कैसे डिफरेंट है, तो ब्लू ग्रीन एल्गे जो होता है बेटा ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस दिखाता है, लेकिन बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करता है, वो एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस दिखाता है। समझ गए ना बेटा।
तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बेटा जो आपने नोट डाउन कर लिए और इनको प्लीज बिल्कुल भी भूलना नहीं, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं बेटा, ये हमने समझ लिया। अब हम एल्गी का हैबिटेट पढ़ते हैं कि एल्गी का हैबिटेट कैसा होता है। अब हम बेटा हैबिटेट पे आते हैं, हैबिटेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ठीक है, मैं थोड़ा इधर से शुरू करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा लंबा होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आप याद रखिए बेटा कि हैबिटेट की बात अगर हम कर रहे हैं तो एल्गे जो होते हैं बड़े हैबिटेट के बेस पे यूबिक्यूटस होते हैं, ठीक है ना। अगर हम बेटा एल्गे की हैबिटेट की बात कर रहे हैं तो एल्गे जो होते हैं बेटा ये हैबिटेट के बेसिस पे कैसे होते हैं, यूबिक्यूटस होते हैं। यूबिक्यूटस का मतलब ये एवरीवेयर, हर जगह पे पाए जाते हैं, ठीक है ना। पहली चीज तो बेटा यही याद रखनी है कि एल्गे जो होते हैं they are ubiquitous on the base of habitat, they are present everywhere। everywhere का मतलब है पानी में भी मिलेंगे बेटा, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट लैंड पे भी मिलेंगे बेटा, एरियल भी मिलेंगे, पैरासिटिक फॉर्म्स भी होती है इनके अंदर, ठीक है ना। एंडो पैरासिटिक फॉर्म्स भी होती है बेटा, एक्सो पैरासिटिक फॉर्म्स भी, एनिमल्स के ऊपर भी पैरासाइट्स होते हैं और प्लांट्स के ऊपर भी पैरासाइट्स होते हैं, मतलब इनका वेरिएबल हैबिटेट मिलता है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, जो बुक में नहीं दिया है वो ये कि हम देखेंगे कि किस किस हैबिटेट में बेटा कौन कौन सा टाइप ऑफ एल्गा पाया जाता है और उस पर्टिकुलर एल्गे के ग्रुप को हम स्पेसिफिकली क्या नाम देते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला ग्रुप जैसे हमने फंजे के अंदर देखा था, यहाँ मतलब वैसे ही जैसे फर्स्ट ग्रुप में जो लिखने वाला हूँ बेटा इनको क्रिप्टोफाइटिक, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। इनको बेटा क्रिप्टोफाइटिक एल्गा बोलते हैं, ठीक है ना बेटा। तो क्रिप्टोफाइटिक एल्गे के कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं तो एक एक करके मैं कैरेक्टर लिख लेता हूँ। सबसे पहला कैरेक्टर याद रखना कि क्रिप्टोफाइटिक एल्गे जो होते हैं ऐसे एल्गे होते हैं जो ग्रो करते हैं, ग्रो ऑन स्नो। इसके ऊपर ग्रो करते हैं बेटा, स्नो के ऊपर ग्रो करते हैं, बर्फ के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है ना। सेकेंड चीज याद रखिए बेटा, जब बर्फ के ऊपर ग्रो करते हैं तो देखिए ये क्या करते हैं, दे इम्पार्ट स्पेसिफिक कलर टू स्नो, ठीक है ना। जब भी बेटा स्नो के ऊपर ग्रो करते हैं ये स्नो को क्या करते हैं बेटा, एक स्पेसिफिक कलर देते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल सफेरेला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, सफेरेला, ठीक है ना। एंड हेमाटोकोकस, तो सफेरेला और हेमाटोकोकस जो होते हैं बेटा ये क्या करते हैं, ये रेड स्नोबॉल फिनोमेना दिखाते हैं, रेड स्नोबॉल फिनोमेना दिखाते हैं। क्या करते हैं बेटा, ये रेड स्नोबॉल फिनोमेना दिखाते हैं, ठीक है ना। और क्यों दिखाते हैं, क्योंकि इन एल्गेस के पास क्या पाया जाता है बेटा, इन एल्गे के पास एक रेड कलर पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम हेमाटोक्रोम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हेमाटोक्रोम बोलते हैं, समझ गए ना। तो आपने याद रखा बेटा, सबसे पहले हमने हैबिटेट की बात करें तो अलग अलग जगह पाए जाते हैं, तो आपने सबसे पहले जगह जो चुन ली बेटा याद रखने के लिए वो आपने बर्फ चुन ली, ठीक है ना। तो आपने बोला बेटा वो एल्गेस जो किसके ऊपर ग्रो करते हैं, बर्फ के ऊपर ग्रो करते हैं, ऐसे एल्गेस बर्फ के ऊपर ग्रो करने वाले एल्गेस इनको बेटा क्रिप्टोफाइटिक एल्गेस बोलते हैं, ठीक है ना। अब क्रिप्टोफाइटिक एल्गेस जो होते हैं बेटा ये ऐसे एल्गेस होते हैं जो बर्फ के ऊपर ग्रो तो करते हैं लेकिन इनकी ग्रोथ की वजह से बेटा बर्फ का एक पर्टिकुलर कलर हो जाता है। नॉर्मली बर्फ व्हाइट कलर की होती है, अब इनकी ग्रोथ की वजह से बेटा बर्फ जो होता है बेटा ये रेड कलर का हो सकता है या किसी और कलर का हो सकता है, ठीक है ना। जैसे हमने बेटा सबसे पहले देखा कि सबसे फर्स्ट एग्जांपल जो आपने याद रखी बेटा वो आपने रेड स्नोबॉल फिनोमेना देखा। रेड स्नोबॉल फिनोमेना क्या होता है बेटा, जब बर्फ गिरेगी तो वो रेड कलर की गिरती है बेटा, बिकॉज इसके अंदर बेटा एक एल्गे पाया जाता है, ठीक है ना। जिस एल्गे के अंदर बेटा एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हेमाटोक्रोम पिगमेंट बोलते हैं, जिस एल्गे का नाम बेटा सफेरेला और शाबाश हेमाटोकोकस नाम याद रखना बेटा, समझ गए ना। तो ये पहला एग्जांपल था। अब आते हैं सेकंड एग्जांपल के ऊपर। ये सारी एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, प्लीज भूलना नहीं कोई भी इसमें। सेकंड एग्जांपल की तरफ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है बेटा सेकंड एग्जांपल, वो है बेटा क्लाइमेडोमोनास, क्लाइमेडोमोनास
क्लाइमेडोमोनास, ठीक है ना, निवेलिस। ये बेटा सेकंड एग्जांपल आपको याद रखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भूलना नहीं इसको, ठीक है। आप क्लाइमेडोमोनास निवेलिस जो है बेटा ये क्या करता है, ये फिनोमेना दिखाता है जिस फिनोमेना को हम क्या नाम देते हैं, रेड स्नो फिनोमेना नाम देते हैं, रेड स्नो फिनोमेना नाम देते हैं। ठीक है ना बेटा। अब रेड स्नो फिनोमेना का मतलब क्या हुआ बेटा, कि बर्फ गिरी हुई बर्फ है बेटा, तो उस बर्फ के अंदर मतलब गिरी हुई बर्फ अभी गिर नहीं रही है, ऑलरेडी बेटा बर्फ गिर गई है, तो इस गिरी हुई बर्फ के ऊपर कौन ग्रो करेगा बेटा, क्लाइमेडोमोनास निवेलिस ग्रो करेगा, ठीक है ना। और इसकी वजह से बेटा बर्फ का कलर रेड हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेड स्नो फिनोमेना बोलते हैं। याद रखना, रेड स्नो बॉल जो है बेटा वो किसकी वजह से होता है, सफेरेला हेमेटोकोकस की वजह से होता है। रेड स्नो जो होता है बेटा वो किसकी वजह से होता है, क्लाइमेडोमोनास निवेलिस की वजह से होता है। अब क्लाइमेडोमोनास निवेलिस जो होता है बेटा, इसके अंदर क्या पाया जाता है बेटा, इसके अंदर भी एक पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है ना। पिगमेंट का नाम क्या है बेटा, पिगमेंट का नाम है कैरोटीन, ठीक है ना। तो इनके अंदर बेटा रेस्टिंग स्पोर पाए जाते हैं, इसके अंदर बेटा रेस्टिंग स्पोर होगा। रेस्टिंग स्पोर मतलब बेटा जो अनफेवरेबल कंडीशंस को क्रॉस करने में मदद करता है, तो रेस्टिंग स्पोर होगा। और इस रेस्टिंग स्पोर के अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर बेटा पिगमेंट कैरोटीन पाया जाता है, याद रखना, समझ गए ना। चलिए इसके बाद देख लेते हैं और एक क्लाइमेडोमोनास येलोटेंसिस, क्लाइमेडोमोनास येलोटेंसिस। क्लाइमेडोमोनास येलो, क्लाइमेडोमोनास येलोटेंसिस, ठीक है ना बेटा। अब क्लाइमेडोमोनास येलोटेंसिस की वजह से क्या, ये भी बेटा बर्फ का कलर चेंज करेगा, ठीक है ना। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बता बेटा क्लाइमेडोमोनास येलोटेंसिस की वजह से बर्फ का कलर कैसा होगा। शाबाश, मैं सुन रहा हूँ कौन कौन आंसर दे रहा है मेरे को, शाबाश। क्लाइमेडोमोनास येलोटेंसिस की वजह से बर्फ का कलर कैसा होगा, शाबाश। अब तो ये अच्छे बच्चे हैं, मतलब समझदार बच्चे हैं, तो बता बेटा कौन सा कलर होगा, वेरी गुड, येलो कलर होगा, है ना, इसीलिए इसको येलोटेंसिस बोलते हैं ना। नो बेटा, याद रखना है येलोटेंसिस की वजह से येलो कलर नहीं होता बल्कि ग्रीन कलर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा कलर जो येलो नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, स्नो का कलर ग्रीन कलर होगा, ग्रीन कलर होगा, समझ गए ना। तो यहाँ पे बेटा सबसे फर्स्ट चीज याद रखिए बेटा, हमने याद रखा कि हैबिटेट के बेसिस पे वो एल्गेज बेटा जो स्नो के ऊपर ग्रो करते हैं उनको हम बेटा क्रिप्टोफाइटिक एल्गेज बोलते हैं। ये स्नो के ऊपर ग्रो करने वाले एल्गेज होते हैं। जब ये स्नो के ऊपर ग्रो करते हैं तो ये स्नो का कलर चेंज करते हैं, व्हाइट से रेड कर सकते हैं, व्हाइट से ग्रीन कर सकते हैं। रेड कलर इम्पार्टिंग जो होते हैं बेटा वो दो तरीके होते हैं, जो गिरी हुई बर्फ में कलर देंगे, जो ऑलरेडी गिरी है बर्फ, जो ऑलरेडी बेटा नीचे आगे बर्फ उसके ऊपर कलर देंगे। तो इसके हमने एग्जाम्पल याद है बेटा सफेरेला एंड हेमेटोकोकस, वो बेटा रेड स्नोबॉल फिनोमेना दिखाता है। क्लाइमेडोमोनास निवेलिस वो बेटा रेड स्नो फिनोमेना दिखा देता है बिकॉज ऑफ कैरोटीन, और ऊपर वाला बिकॉज ऑफ हेमेटोक्रोम, ठीक है ना। लास्ट बेटा क्लाइमेडोमोनास येलोटेंसिस जो बर्फ का कलर कैसा करता है बेटा, ग्रीन कलर करता है, समझ गए ना। अब आते हैं सेकंड के ऊपर। अब कुछ एल्गेज ऐसे भी होते हैं बेटा जो हॉट या स्प्रिंग्स में रहते हैं, या हम बोल सकते हैं हाई टेम्परेचर में रहते हैं। ऐसे एल्गेज भी पाए जाते हैं बेटा जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं बेटा, जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स में ग्रो करते हैं अराउंड अबाउट 85 डिग्री सेल्सियस के आसपास के टेम्परेचर पे, या आप शॉर्ट में याद रखें बेटा हाई टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। तो ऐसे पर्टिकुलर एल्गेज बेटा जो हाई टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, हॉट वाटर स्प्रिंग्स में ग्रो करते हैं बेटा, ऐसे पर्टिकुलर एल्गेज को हम नाम देते हैं थर्मोफाइट्स। क्या नाम देते हैं बेटा, थर्मोफाइट्स। यानी सेकंड जो बेटा क्लासिफिकेशन लिखेंगे जो इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, वो किनका है बेटा, वो है थर्मोफाइट्स, समझ गए ना बेटा। तो इनको हम बोलते हैं बेटा थर्मोफाइट्स, ठीक है ना। थर्मोफाइट्स होते हैं बेटा, इनको थर्मल एल्गेज भी बोलते हैं। लिखेंगे बेटा ये कैसे एल्गेज है, ये ऐसे एल्गेज है बेटा जो क्या करते हैं, जो ग्रो करते हैं, ग्रो इन हॉट वाटर स्प्रिंग्स एट वेरी हाई टेम्परेचर,
हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो इन एल्गेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम नाम देते हैं थर्मोफाइटिक एल्गे। अब कितना हाई टेम्परेचर होना चाहिए, जैसे मैंने अभी बोला बेटा 75 to 85 डिग्री सेल्सियस का लगभग लगभग टेम्परेचर हो जाता है, जिसके ऊपर इजीली क्या कर पाते हैं बेटा, ग्रो कर पाते हैं। समझ गए ना। आप इसके अंदर और एक चीज याद रखिए, थर्मोफाइटिक एल्गेस होते हैं बेटा, ये इसके अंदर जो मेन मेंबर्स होते हैं, ठीक है, मेनली जो होते हैं बेटा, तो मेनली मेंबर्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गे पाया जाता है एंड डाई आइटम्स पाया जाता है, ठीक है ना। यानी थर्मोफाइटिक एल्गे जो होते हैं, यहाँ पे आपको कुछ मेंबर ब्लू ग्रीन एल्गे के मिलेंगे और कुछ किसके मिलेंगे बेटा, डाई आइटम्स के मिलेंगे। जैसे कौन कौन से बेटा, जैसे फॉर 4 मीडियम, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा 4 मीडियम, जैसे फॉर साइटोनीमा, ठीक है ना। तो 4 मीडियम हो गया बेटा, साइटोनीमा हो गया, साइनिकल कोकस, ठीक है ना। तो साइनिकल कोकस हो गया बेटा, ठीक है, एंड मैस्टिकोप्लाइडिस, CLAPUS। तो ये एग्जांपल से बेटा, अब आप यहाँ पे मैं दोबारा से बात रिपीट करता हूँ, यहाँ पे बेटा ब्लू ग्रीन एल्गे क्यों है या डायटम क्यों है, बिकॉज ये भी किनके साथ बिलोंग करते हैं, एल्गे के साथ बिलोंग। डायटम्स को बेटा गोल्डन एल्गेस भी बोला जाता है, इनके अंदर एल्गे के कैरेक्टर होते हैं, तो इसलिए बेटा हम एल्गे के अंदर दोबारा से इनको क्या करते हैं बेटा, रिपीट करते हैं और कोई बात नहीं। समझ गए कि नहीं समझ गए, चलिए। तो आपने याद रखा बेटा कि एल्गेस जो होते हैं, जो स्नो के अंदर ग्रो करते हैं, उनको हम क्रिप्टोफाइटिक एल्गेस बोलते हैं। एल्गेस बेटा जो कहाँ पे ग्रो करते हैं, हाई टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, उनको हम थर्मल एल्गेस या थर्मोफाइट्स बोलते हैं। क्रिप्टोफाइटिक एल्गेस बेटा स्पेसिफिक कलर इंपार्ट करते हैं स्नो को, जैसे फॉर एग्जांपल रेड या ग्रीन कलर, ठीक है ना। एग्जांपल आपने याद रखा बेटा, सफेरिला याद रखा, हेमेटोकोकस याद रखा, क्लाइमेडोमोनास नवेलिस याद रखा, क्लाइमेडोमोनास येलोटेंसिस याद रखा। फिर आपने थर्मोफाइटिक एल्गेस याद रखे बेटा, जो 75 to 85 डिग्री सेल्सियस पे हॉट वाटर स्प्रिंग्स में ग्रो करते हैं बेटा। इसके अंदर बेटा कॉमनली मेंबर ब्लू ग्रीन एल्गे के आते हैं एंड डायटम्स के आते हैं। एग्जांपल आपने याद रखा बेटा, 4 मीडियम आपने याद रखा, ठीक है ना, साइटोनीमा आपने याद रखा, इकाइनोकोकस एंड मैस्टिकोप्लाइडिस आपने याद रखा। समझ गए। तो अब आगे आते हैं बेटा, अब आते हैं नेक्स्ट क्लास के ऊपर बेटा, ठीक है ना, जिनको हम क्या नाम देते हैं, इधर मैं लिख देता हूँ, ये तो यहाँ पे थर्ड लिख देते बेटा, इनको हम नाम देते हैं हैलोफाइटिक एल्गे। ठीक है। अब हेलोफाइटिक एल्गेस कैसे होते हैं बेटा, हेलोफाइटिक एल्गेस ऐसे, ये तो आपको समझ ही आया होगा बेटा। वैसे भी हेलोफाइटिक एल्गेस कौन से एल्गेस होते हैं बेटा, ये वो एल्गेस होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, जो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन के ऊपर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो वो एल्गेस बेटा जो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन के ऊपर ग्रो करेंगे, ऐसे एल्गेस को हम क्या नाम देते हैं बेटा, हेलोफाइटिक एल्गेस नाम देते हैं। ये ग्रो करते हैं बेटा ऑन हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। समझ गए ना बेटा। अब हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में बेटा क्या होता है, या तो ये सॉल्ट लेक के अंदर ग्रो करेंगे, या तो ये सॉल्ट बेड्स के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है। या तो इन सॉल्ट पे ग्रो कर रहे हैं बेटा, या तो क्या कर रहे हैं बेटा, या तो ऑन सॉल्ट बेड्स ग्रो कर रहे हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन बेटा सॉल्ट लेक के अंदर ग्रो कर रहे हैं कि सॉल्ट लेक के इनसाइड ग्रो कर रहे हैं, तो इसके अंदर बेटा एग्जांपल्स क्या आती है, अलग अलग आती है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल बेटा इसको मैं रब कर देता हूं इधर, ये आपने नोट डाउन कर दिया है। तो जैसे फॉर्मूला लिख देते बेटा, फॉर एग्जांपल तो ये हमने लिखा बेटा हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। तो फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, ठीक है ना, या उधर ही लिख देता हूँ बेटा, इधर लिख देता इन सॉल्ट लेक, इन सॉल्ट लेक, ठीक है ना, क्या बेटा इन सॉल्ट स्प्रिंग, ठीक है ना। तो अगर इन सॉल्ट लेक ग्रो कर रहा बेटा, एग्जांपल याद रखें, क्लाइमेडोमोनास, एहरनबर्गी, याद तो क्लाइमेडोमोनास एहरनबर्गी जो होता है बेटा, क्लाइमेडोमोनास एहरनबर्गी ऐसा पर्टिकुलर एल्गे होता है बेटा जो कहां पे ग्रो करता है,
हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन के अंदर ग्रो करता है, और हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन बेटा कहाँ पे ग्रो करता है, सॉल्ट लेक के अंदर ग्रो करता है। समझ गए ना। अगर बेटा सॉल्ट स्प्रिंग के अंदर ग्रो कर रहा है तो इसका एग्जाम्पल आएगा एंटेरोमॉर्फा, एंटेरोमॉर्फा स्पीशीज, ठीक है ना। तो याद रखना है बेटा, सबसे पहले हमने क्रिप्टोफाइटिक एल्गी का नाम पढ़ा, तो मैंने बोला बेटा क्रिप्टोफाइटिक एल्गीज ऐसे एल्गीज होते हैं जो स्नो के ऊपर ग्रो करते हैं बेटा, ठीक है ना, या तो गिरती हुई स्नो के अंदर, या तो बेटा जो ऑलरेडी गिरी हुई स्नो है। अगर स्नो के ऊपर ग्रो करने वाले एल्गीज है तो क्रिप्टोफाइटिक एल्गीज बोलते हैं बेटा। ये स्नो के एक स्पेसिफिक कलर इम्पार्ट करते हैं, जो रेड हो सकता है, ये ग्रीन हो सकता है। आपने याद रखा बेटा एग्जाम्पल सफेरेला एंड हेमेटोकोकस बेटा स्नोबॉल फिनोमेना दिखा देते हैं। क्लाइमेडोमोनास नोवेलिस जो होता है बेटा वो रेड स्नो फिनोमेना दिखाता है। क्लाइमेडोमोनास येलोटेंसिस जो बेटा वो ग्रीन स्नो फिनोमेना दिखाता है। फिर आप याद रखना अगर एल्गीज हाई टेम्परेचर के ऊपर ग्रो करते हैं बेटा, इनको हम थर्मोफाइट्स बोलते हैं, थर्मल एल्गीज बोलते हैं। 75 to 85 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ग्रो कर सकते हैं बेटा हॉट वाटर स्प्रिंग्स के अंदर। ये मेंबर्स होते हैं कॉमनली बेटा ब्लू ग्रीन एल्गे के एंड डायटम्स के। एग्जाम्पल आपने याद रखा, फॉर्मिडियम आपने याद रखा, साइटोनीमा आपने याद रखा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा जो आपको इसमें याद रखना है, ठीक है ना। अब इसके बाद हमने देखा बेटा कि अगर एल्गे जो है वो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, हाई सैलाइन कंडीशंस के अंदर ग्रो कर रहा है तो ऐसे पर्टिकुलर एल्गीज को बेटा हेलोफाइटिक कंडीशन के अंदर बेटा या तो इनसाइड लैग सॉल्ट लैग ग्रो करेगा या तो बेटा इनसाइड सॉल्ट स्प्रिंग ग्रो करेगा। अगर इनसाइड सॉल्ट लैग ग्रो कर रहा है तो एग्जाम्पल बेटा एकदम क्लियर होना चाहिए दिमाग में, एग्जाम्पल बेटा क्लाइमेडोमोनास हेरेनबर्गी। अगर बेटा इनसाइड सॉल्ट स्प्रिंग ग्रो कर रहा है तो मेनी स्पीशीज ऑफ एंटेरोमॉर्फा जो होता है बेटा वो ये फिनोमेना दिखाता है। समझ गए ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा, अब नेक्स्ट पे आते हैं। तो ये तो हो गया यहाँ तक कंप्लीट। अब नेक्स्ट के ऊपर आते हैं बेटा, ये तीन हो गए। तो अब बेटा फोर्थ के ऊपर आते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब हम करते हैं बात बेटा ऐसे एल्गीज की जो क्या करते हैं बेटा जो रॉक्स के ऊपर ग्रो करते हैं। तो वो एल्गीज लैथोफाइटिक एल्गीज की बात करें बेटा, ठीक है ना। तो लैथोफाइटिक एल्गीज जो होते हैं ये ऐसे एल्गीज होते हैं बेटा जो ग्रो कहाँ पे करते हैं बेटा, ये ग्रो करते हैं ऑन मॉइस्ट सरफेस ऑफ रॉक पे ग्रो करते हैं, ठीक है ना। तो ये ग्रो करते हैं, ग्रो ऑन मॉइस्ट सरफेस ऑफ रॉक्स। तो ऐसे एल्गीज बेटा जो मॉइस्ट सरफेस ऑफ रॉक्स के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है ना, ऐसे एल्गीज को हम क्या बोलते हैं, लैथोफाइटिक एल्गीज बोलते हैं। अब लैथोफाइटिक एल्गी में याद रखना बेटा, मान लो बाजू कोई लैथोफाइटिक एल्गी ऐसा है जो इनसाइड रॉक ग्रो कर रहा है, ग्रोज इनसाइड रॉक, ग्रोज इनसाइड रॉक, ठीक है ना। तो ऐसे लैथोफाइटिक एल्गी को बेटा एंडोलिथिक बोलते हैं, ठीक है ना। सारे वो एल्गीज बेटा जो रॉक्स के ऊपर ग्रो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लैथोफाइटिक एल्गीज बोलते हैं। लेकिन अब मान लो कि कोई ऐसा अलगा है बेटा जो क्या कर रहा है, रॉक के अंदर ग्रो कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोलिथिक बोलते हैं। तो अगर सरफेस के ऊपर ग्रो कर रहा है बेटा तो सरफेस वालों को हम क्या बोलते हैं बेटा, एग्जाम्पल क्लियर याद रखना, लैथोफाइटिक बोलते हैं। अगर रॉक के अंदर ग्रो कर रहा है बेटा, सरफेस में नहीं ग्रो कर रहा है तो क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम नाम देते हैं एंडोलिथिक एल्गी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में याद रखना बेटा ब्लू ग्रीन एल्गीज एंड डायटम्स, ठीक है ना। some blue green algae and diatoms। आपने देखा होगा ना जब हम कभी किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा बेटा पहाड़ होते हैं, तो पहाड़ों के ऊपर रॉक्स तो होती है बेटा, तो रॉक्स के ऊपर बेटा एल्गेज ग्रीन कलर के बेटा स्ट्रक्चर दिखते हैं जो एल्गेज होते हैं। तो वो जो रॉक के बाहर वाला एल्गे है ना बेटा, जो बाहर के ऊपर से ग्रो कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लैथोफाइटिक एल्गे बोलते हैं। कभी कभी हम देखते हैं बेटा कोई रॉक टूटी हुई है और रॉक के बीच में से एल्गे निकल रहा है बाहर ग्रो करके, तो उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम एंडोलिथिक एल्गेज बोलते हैं। बस ये याद रखना, समझ गए ना। चलिए अब आते हैं बेटा एल्गेज के ऊपर जो नेचर में वाटर में ग्रो करते हैं, तो मतलब क्या बोलेंगे उनको, एक्वेटिक एल्गेज बोलेंगे। एक्वेटिक एल्गेज, ठीक है ना। तो एक्वेटिक एल्गेज कहाँ पे ग्रो करते हैं बेटा, दे ग्रो इन वाटर बॉडीज, ठीक है ना, ग्रो इन वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज, तो ये वाटर बॉडीज में ग्रो करते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है। अब आपको एक चीज आगे पता है बेटा, वाटर बॉडीज कितने टाइप्स की होती है बेटा, दो टाइप्स की होती है, या तो फ्रेश वाटर होगा या तो कैसा होगा, मैरीन होगा, ठीक है ना। तो वाटर बॉडीज जो बेटा या तो फ्रेश वाटर हो सकता है
या तो बेटा मैराइन हो सकता है। फ्रेश वाटर का मतलब हो बेटा जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेक्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिवर्स, या हमारे घर में बेटा टैंक्स पाए जाते हैं तो उनके अंदर भी ग्रो करते हैं, या टैंक्स। और मैराइन का मतलब हो गया बेटा सी और ओशन। तो मतलब एल्गी जो बेटा वो आपको सी वाटर में भी मिलता है एंड ओशनिक वाटर के अंदर भी मिलता है बेटा, समझ गए ना। तो एग्जांपल्स बड़े इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फ्रेश वाटर की बात करें तो सबसे पहला एग्जांपल जो बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है जिग्निमा, ZYGNEM। तो जिग्निमा याद रखें इज अ फ्रेश वाटर एल्गी, बिल्कुल भूलना नहीं है बेटा इसको, ठीक है। सेकंड है क्लैडोफोरा। तो क्लैडोफोरा इज आल्सो अ फ्रेश वाटर एल्गी, बिल्कुल भूलना नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा है, तो इसको मैं रेड कलर से लिख रहा हूं, भूलना बिल्कुल भी नहीं। स्पाइरोगैरा, ठीक है ना। तो स्पाइरोगैरा जो होता है बेटा ये वैसे दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो स्पाइरोगैरा जो होता है स्पाइरोगैरा से फ्रेश वाटर एल्गी। इसके अलावा यूलोथ्रिक्स भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है यूलोथ्रिक्स, इसको भी रेड में लिख देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा यूलोथ्रिक्स। तो यूलोथ्रिक्स इज आल्सो ए फ्रेश वाटर एल्गी, ठीक है ना। एंड लास्ट बेटा फिफ्थ स्पीशीज ऑफ उडोगोनियम। तो ये बेटा फ्रेश वाटर एल्गीज हो गए, समझ आया ना। अब बेटा मैराइन की बात करते हैं तो इसमें आएगा बेटा सरगैसम, युल्वा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है याद रखिए युल्वा, पोडियम एंड पॉलीसाइफोना, पोडियम एंड पॉलीसाइफोना, ठीक है ना बेटा। तो ये क्या होगी बेटा, ये आपके एक्वेटिक एल्गेस हो गए, याद रहेगा। तो आपने सबसे पहले याद रखा बेटा क्रिप्टोफाइटिक एल्गी। क्रिप्टोफाइटिक एल्गी के बाद आपने याद रखा बेटा इंपॉर्टेंट आपने याद है क्रिप्टोफाइटिक एल्गीज ऐसे एल्गीज होते हैं जो स्नो के ऊपर ग्रो करते हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल बता दिया बेटा क्लाइमेडोमोनास निवेलिस, हेमेटोकोकस, स्पाइरेला एंड क्लाइमेडोमोनास येलोटेंसिस, ठीक है। उसके बाद आपने याद रखा बेटा जो हाई टेम्परेचर के ऊपर ग्रो करते हैं तो ऐसे एल्गीज बेटा इनको हम थर्मोफाइटिक एल्गीज बोलते हैं। कॉमनली मेंबर्स होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के या डायटम्स, ठीक है ना। तो आपने उनकी एग्जाम्पल्स भी याद रखी बेटा, जैसे साइटोनिमा आपने याद रखा, फॉर्मिडियम आपने याद रखा, ठीक है ना। मेस्टेकोक्लेडस आपने याद रखा, तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा। उसके बाद आपने याद रखा हेलोफाइटिक एल्गीज जो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन के ऊपर ग्रो करते हैं। अब सॉल्ट कंसंट्रेशन बेटा या तो सॉल्ट लेक में हो सकती है या तो सॉल्ट स्प्रिंग में हो सकती है। सॉल्ट लेक के अंदर है तो एग्जांपल याद रखना क्लाइमेडोमोनास हेरेनबर्गी। सॉल्ट स्प्रिंग के अंदर है तो याद रखना है बेटा एंटेरोमॉर्फा की मेनी स्पीशीज ऑफ एंटेरोमॉर्फा होती है जो ऐसी होती है। अब रॉक्स की हमने बात करी बेटा, अगर रॉक्स के ऊपर ग्रो करते हैं तो लेथोफाइटिक बोलते हैं, रॉक्स के अंदर ग्रो करते हैं तो एंडोलिथिक बोलते हैं, ठीक है ना। फाइनली हम एक्वेटिक पे आए। एक्वेटिक में बेटा मैराइन भी होते हैं और फ्रेश वाटर भी होते हैं। तो मैराइन का एग्जांपल आपने याद रखना सरगेसम, युल्वा, पोडियम एंड पॉलीसाइफोना। एंड फ्रेश वाटर का आपने एग्जांपल याद रखना जिग्निमा, क्लैडोफोरा, स्पाइरोगैरा, यूलोथ्रिक्स एंड उडो, फिफ्थ स्पीशीज ऑफ उडोगोनियम। समझ गए ना बेटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें और भी है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो मैं इसको रब कर देता हूँ बेटा, या मैंने नोट डाउन कर दिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के ऊपर, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा क्रिप्टोफाइटिक हो गया 1, ये हो गया थर्मोफाइटिक 2 हो गया एंड रॉक्स 3 हो गई बेटा, हेलोफाइटिक 4 हो गई, ठीक है। और एक्वेटिक 5 तो 6 नंबर पे आता है, ठीक है ना। ये 6 नंबर हमारा बेटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है ना। अब यहाँ पे बेटा एपिफाइटिक एल्गी की बात करते हैं। एपिफाइटिक एल्गी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखना बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बोलना नहीं इसको, ठीक है ना। अब एपिफाइटिक एल्गी से तो बेटा ये क्या होते हैं आप समझ ही गए होंगे। एपी का मतलब हो गया ओवर, फाइट मतलब हो गया प्लांट, मतलब दे ग्रो ऑन प्लांट्स, ग्रो ऑन प्लांट्स, ये प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं बेटा।
इंपॉर्टेंट याद रखिए, ये प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं। कौन से एल्गेज बेटा? एपिफाइटिक एल्गेज, ठीक है। तो एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भूलना नहीं बेटा एग्जांपल को। एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल जो आएगा उसमें ओडोमोनियम आएगा। हमने अभी बोला था ना फ्यू स्पीशीज ऑफ ओडोमोनियम आर एक्वाटिक, तो उसमें से बेटा कुछ कैसे होता है ओडोमोनियम नेचर में एपिफाइटिक होते हैं जो प्लांट्स को ग्रो करते हैं, ठीक है ना। सेकंड है क्लैम्डोफोरा। एग्जांपल्स प्लीज बेटा याद रखना, एग्जांपल्स बिल्कुल भूली नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट है वॉकेरिया, इंपॉर्टेंट बेटा याद नहीं, बिल्कुल याद रखना। एंड नेक्स्ट है राइबोन्यूक्लिया। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके बेटा? ये एपिफाइटिक एल्गेज, ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ टर्म्स बताता हूं जो आपको याद रखना, ठीक है ना। अब बेटा हाँ, वाटर में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनको हम हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई एल्गे बेटा एपिफाइटिक है और हाइड्रोफाइट्स, एपिफाइटिक एल्गे ओवर सबमर्ज्ड, ठीक है। एपिफाइटिक एल्गे ओवर सबमर्ज्ड, ठीक है, याद रखना, ओवर सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, ठीक है ना। यानी बेटा कोई एपिफाइटिक एल्गे ऐसा है जो क्या करता है बेटा, जो ऐसे प्लांट्स के ऊपर एपिफाइटिक नेचर दिखाता है, जो नेचर में कहां पे पाए जाते हैं? वाटर के अंदर पाए जाते हैं। मतलब जो खुद बेटा क्या है, जो खुद हाइड्रोफाइट्स है, पानी के अंदर पाए जाते हैं, और पानी के नीचे होते हैं बेटा, मतलब सबमर्ज्ड, एकदम पानी के अंदर होते हैं, एकदम पानी के नीचे होते हैं और नीचे होते हैं। इन प्लांट्स के ऊपर कौन ग्रो करते हैं बेटा? कुछ एपिफाइटिक एल्गेज ग्रो करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे पर्टिकुलर एपिफाइटिक एल्गेज बेटा जो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स के ऊपर ग्रो करते हैं बेटा, इनके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, वो है बेटा पेरिफाइटॉन। याद रखना बेटा इस टर्म को, वो है पेरिफाइटॉन। तो ये एग्जाम में पूछा गया है बेटा, याद रखना इस टर्म को। तो पेरिफाइटॉन जो होता है बेटा, पेरिफाइटॉन ऐसे एपिफाइटिक एल्गेज होते हैं जो ग्रो करते हैं बेटा किनके ऊपर? सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स के, मतलब ऐसे प्लांट्स के ऊपर जो पानी के अंदर रहने वाले हैं लेकिन पानी के नीचे रहते हैं बेटा, मतलब सबमर्ज्ड इनसाइड द वाटर रहते हैं। ऐसे पर्टिकुलर प्लांट्स के ऊपर जो एल्गेज ग्रो करते हैं, जो एपिफाइटिक होते हैं, उनके लिए क्या टर्म यूज करते हैं बेटा? उनके लिए एक स्पेशल टर्म यूज करते हैं, और वो क्या बेटा? वो पेरिफाइटॉन। अब कौन कौन सा पेरिफाइटॉन होता है? एग्जांपल भी याद रख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा पहला आएगा सीलोकीट। तो सीलोकीट जो बेटा एक एपिफाइटिक एल्गे जो नेचर में क्या होता है? पेरिफाइटॉन होता है। एंड नेक्स्ट आएगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज एग्जांपल याद रखें, एग्जांपल्स बिल्कुल भूलना नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारा खेल जो है बेटा वो एग्जांपल है, याद रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया बेटा पेरिफाइटॉन। अब कुछ एल्गेज ऐसे भी होते हैं बेटा, जो कुछ एपिफाइटिक एल्गेज ऐसे भी होते हैं बेटा जो एक प्लांट बॉडी के अंदर ग्रो करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे पर्टिकुलर एपिफाइट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? इनको हम एंडोफाइटिक बोलते हैं, एंडोफाइटिक बोलते हैं, ठीक है ना। कुछ एपिफाइटिक एल्गेज ऐसे भी होते हैं बेटा, मैंने आपको बोला कि एपिफाइटिक एल्गेज ऐसे एल्गेज होते हैं जो प्लांट की बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं बेटा जो पानी में पाए जाते हैं, जो हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं। तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल बेटा ये एक हाइड्रोफाइटिक प्लांट है और ये पानी के नीचे ग्रो कर रहा है, तो इस प्लांट के ऊपर बेटा एक एल्गे ग्रो कर गया, जिस एल्गे को हम क्या नाम देते हैं बेटा? एपिफाइटिक एल्गे नाम देते हैं। लेकिन इस स्पेशल एपिफाइटिक एल्गे को, क्योंकि सबमर्ज्ड प्लांट्स के ऊपर ग्रो कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? पेरिफाइटॉन बोलते हैं, समझ गया ना। अब मान लो फॉर एग्जांपल बेटा कोई एल्गे ऐसा है ये बॉडी के ऊपर ग्रो नहीं कर रहा है, ये बॉडी के अंदर ग्रो कर रहा है। जैसे हमने अभी देखा था रॉक के ऊपर ग्रो करेगा तो बेटा क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम लिथोफाइटिक बोलते हैं। रॉक के अंदर ग्रो करेगा तो क्या बोलते हैं? एंडोलिथिक बोलते हैं। सेम यहाँ पे बेटा अगर ये प्लांट के सबमर्ज्ड प्लांट के ऊपर, अगर नॉर्मल प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहा है तो एपिफाइटिक बोलेंगे। अगर सबमर्ज्ड वाटर हाइड्रोफाइटिक सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट के ऊपर ग्रो कर रहा है तो इसके लिए बेटा स्पेशल टर्म यूज करते हैं पेरिफाइटॉन। लेकिन अब अगर बेटा ये इसी हाइड्रोफाइट के बॉडी के अंदर ग्रो करे या नॉर्मल किसी प्लांट की बॉडी के अंदर ग्रो करे, तो ऐसे प्लांट्स को, ऐसे एल्गेज को हम क्या बोलते हैं बेटा? एंडोफाइटिक एल्गेज बोलते हैं। तो एंडोफाइटिक एल्गेज के अंदर बेटा एग्जांपल याद रखना, एंडोडर्मा, एंड सीलोकीट, ठीक है ना। कुछ स्पीशीज सीलोकीट की बेटा पेरिफाइटॉन होती है, कुछ कैसे होते हैं बेटा? एंडोडर्मल एंडोफाइटिक एल्गेज भी होती है बेटा, ये याद रखना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट पे आते हैं।
इसको मैं रब कर देता हूँ। अब आते हैं बेटा एनिमल्स के ऊपर। तो अगर बेटा कोई एलगी एनिमल्स के ऊपर ग्रो करे तो उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे बेटा प्लांट के ऊपर ग्रो करा तो हमने एपिफाइटिक बोला, एनिमल के ऊपर ग्रो करेगा तो क्या बोलेंगे, एपिजोइक बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए तो एपिजोइक बोलते हैं बेटा, एपिजोइक। तो एपिजोइक एल्गी कौन से एल्गी होते हैं बेटा, एपिजोइक एल्गी। तो एपिजोइक एल्गी बेटा ऐसे एल्गी होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, जो एक एनिमल की बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं, समझ गए ना। तो आई ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल्स। ग्रो ऑन एनिमल बॉडी। एग्जांपल इंपॉर्टेंट है बेटा, जैसे पहला एग्जांपल बता था क्लैप्टोफोरा, क्लैप्टोफोरा, ठीक है ना। सेकंड एग्जांपल आप लिखते हैं क्लैप्टोफोरा कहां पे ग्रो करता है वो मैं बताता हूं। सेकंड है बेटा एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट, चेरेसियम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद रखना। सेकंड थर्ड है ऑसिलेटेरियम, ऑसिलेटोरियम, ठीक है ना। अब देखते हैं बेटा, जैसे पहली बात करते हैं कि अगर आप बेटा क्लैप्टोफोरा की बात करें, क्लैप्टोफोरा का पूरा नाम लिखना चाहते हैं तो इसको क्लैप्टोफोरा क्रिस्पेटा भी बोलते हैं, क्लैप्टोफोरा क्रिस्पेटा, ठीक है ना। तो क्लैप्टोफोरा क्रिस्पेटा जो बेटा ये ग्रो करता है ऑन द स्नेल शेल, ऑन स्नेल शेल के ऊपर ग्रो करता है, ये याद रखना। चेरेसियम बेटा ये मॉस्किटो लार्वा के ऊपर ग्रो करता है, ठीक है ना। बिकॉज ये मॉस्किटो लार्वा के ऊपर ग्रो करता है, इसको बेटा मलेरिया कंट्रोल के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है ना बेटा। चलिए नेक्स्ट है बेटा ऑस्लेटोरिया के ऊपर। तो ऑस्लेटोरिया जो होता है बेटा, ठीक है ना, ये बॉडी ऑफ टर्टल के ऊपर ग्रो करता है, बॉडी ऑफ टर्टल। यहाँ पे और एक याद रखना बेटा ऑस्लेटोरिया, ठीक है ना। और एक होता है डर्मेटोफाइटोन, डर्मेटोफाइटोन, डर्मेटोफाइटोन जो है बेटा वो भी किसके ऊपर ग्रो करता है बेटा, वो भी बॉडी ऑफ टर्टल के ऊपर ग्रो करता है, समझ गए ना। ये बेटा एपिजोइक ग्रो एल्गे थे। अब मान लो बेटा कोई एल्गे ऐसे है जो एनिमल्स की बॉडी के अंदर ग्रो कर रहा है, तो इनको हम क्या बोलेंगे बेटा, इनको हम एंडोजोइक बोलेंगे, जो विद इन द बॉडी ऑफ एनिमल ग्रो करेगा या इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल ग्रो करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्रोज इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल। तो ये एनिमल बॉडी के अंदर क्या करते हैं बेटा, ग्रो करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें एग्जांपल्स याद रखना बेटा, ये एग्जांपल बहुत कॉमनली पूछी जाती है, जैसे जू क्लोरेला की बात करते हैं। जू क्लोरेला जो बेटा ये हाइड्रा की बॉडी के अंदर ग्रो करता है, ये बेटा स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर ग्रो करता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एम्स एंड जिपर के लिए याद रखना बेटा, ठीक है। जू क्लोरेला जो बेटा ये करेगा ग्रो इनसाइड द बॉडी ऑफ हाइड्रा, इनसाइड द बॉडी ऑफ स्पॉन्ज और इनसाइड द बॉडी ऑफ पैरामीशियम। ये पहला याद रखना, ठीक है। सेकंड बेटा लिखते हैं ऑस्लोस्पोरा, ठीक है ना। ऑस्लोस्पोरा जो होता है बेटा ये ग्यूनिया पिग की बॉडी के अंदर ग्रो करता है, ग्यूनिया पिग की बॉडी के अंदर ग्रो करता है, समझ गए ना। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। चलिए नेक्स्ट है बेटा साइमोनसेला, इंपॉर्टेंट है बेटा, बोलना नहीं बेटा, ठीक है। साइमोनसेला, SIMON, साइमोनसेला। अब साइमोनसेला जो है बेटा ये मैन मतलब हमारी बॉडी के अंदर, कैटल, ठीक है ना, या पिग या हॉर्स की बॉडी के अंदर ग्रो करता है। तो कॉमनली पानी के अंदर ज्यादा टाइम बिताते हैं तो गोतेखोर जो होते हैं उनके अंदर बॉडी में ही ग्रो करता है बेटा, ठीक है। लास्ट है सायनिला। तो सायनिला जो है ये प्रोटोजोआ की बॉडी के अंदर ग्रो करता है। कहाँ पे ग्रो करता है बेटा, प्रोटोजोआ के अंदर ग्रो करता है, समझ गए ना। चलिए
तो ये बेटा एंडोजोइक हो गया एंड एपिजोइक हो गया, ठीक है। अब आते हैं बेटा ऐसे एल्गेज के ऊपर जो कहाँ पे ग्रो करते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के ऊपर ग्रो करते हैं और एरियल हैबिटेट में ग्रो करते हैं। तो ये रब कर देते हैं। तो ऐसे एल्गेज बेटा जो ड्राई टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के ऊपर ग्रो करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है ये भी, इनको हम नाम से एडैपोफाइटिक एल्गेज, ठीक है, एडैपोफाइटिक एल्गे, ठीक है ना। एडैपोफाइटिक एल्गे जो होते हैं बेटा ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ग्रो करते हैं, मॉइस्ट सॉइल में ग्रो करते हैं। अगर सॉइल सरफेस के ऊपर है बेटा, ठीक है ना, ऑन सॉइल सरफेस, अगर बेटे सॉइल सरफेस के ऊपर है इनको हम सेपोफाइट्स बोलते हैं, SAP। सैप्रो नहीं है बेटा, ये सेपोफाइट्स, ठीक है ना। अगर बेटा सॉइल सरफेस के अंडर है, अंडर सॉइल सरफेस, ठीक है ना बेटा। अगर अंडर सॉइल सरफेस है इनको बेटा क्रिप्टोफाइट्स बोलते हैं। समझ गए ना बेटा, ठीक है ना। तो क्रिप्टोफाइट जो करता है ऐसे होते हैं जो कहां पे ग्रो करते हैं बेटा, जो अंडर द सॉइल सरफेस ग्रो करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब एग्जांपल्स में लिख दीजिए। एग्जांपल बेटा वोकेरिया, पहला एग्जांपल बेटा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। सेकंड है नॉस्टॉक, थर्ड बेटा ऑस से लैट हो गया, ठीक है। अब आते हैं बेटा जो एरियल होते हैं, तो जो एल्गेस एरियल होते हैं बेटा इनको हम एरोफाइटिक बोलते हैं। एरोफाइटिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बेटा एरियल होते हैं, ये ट्री ट्रंक्स के ऊपर, वॉल्स के ऊपर, रॉक्स के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है। तो अगर ये बेटा बाग के ऊपर ग्रो करेंगे, ट्री के बाग के ऊपर ग्रो करते हैं बेटा, ठीक है ना। तो ऐसे एरोफाइटिक एल्गेस बेटा जो ट्री बाग्स के ऊपर ग्रो करते हैं इनको हम बेटा एपिफोलियोफाइट्स बोलते हैं। एपिफोलियोफाइट्स बोलते हैं, याद रखना बेटा, एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना बेटा, एग्जाम साइटोनीमा, ठीक है ना। साइटोनीमा बेटा इसका एग्जाम्पल आता है एंड प्लूरोकोकस। तो साइटोनीमा एंड प्लूरोकोकस, समझ गए ना। चलिए अगर बेटा लीव्स के ऊपर ग्रो करेंगे, व्हेन ग्रो ऑन लीव्स, लीव्स के ऊपर ग्रो करते हैं बेटा, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में हम क्या बोलते हैं, एपिफाइलोफाइट्स बोलते हैं। एपिफाइलोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो एग्जांपल बेटा फाइकोपेंटिस, फाइकोपेंटिस का एग्जांपल, ठीक है ना। अब आते हैं लास्ट वर्ड पैरासाइटिक। अब आपको पता है बेटा पैरासाइटिक एल्गे कैसे आते होगा बेटा। पैरासाइटिक एल्गा ऐसा एल्गा होगा जो प्लांट के ऊपर क्या होगा, पैरासाइट होगा, ठीक है ना। जो प्लांट की बॉडी के ऊपर क्या दिखाएगा, पैरासाइटिज्म दिखाएगा। इसमें बस इंपॉर्टेंट है एग्जांपल याद रखना और कुछ याद नहीं रखना। तो एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट इसका सेफेलोयूरोस वायरसेंस, ठीक है ना। सेफेलोयूरोस वायरसेंस, सेफेलोयूरोस वायरसेंस में ये टी लीव्स के ऊपर ग्रो करता है और बीमारी कॉज कराता है रेड रस्ट ऑफ टी। ये बस याद रखना बेटा, इसमें इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। बेटा सेफेलोयूरोस वायरसेंस कॉज करता है। तो यहाँ पे बेटा हमारा हैबिटेट एल्गेज का खत्म हो जाता है। तो हमने देखा बेटा क्रायोफाइटिक एल्गेज कैसे होते हैं, ठीक है ना। हमने देखा एडैपोफाइटिक एल्गेज कैसे होते हैं, एपिफाइटिक एल्गेज कैसे होते हैं, हेलोफाइटिक एल्गेज कैसे होते हैं, थर्मोफाइटिक एल्गेज कैसे होते हैं, ठीक है ना।
एरोफाइटिक एल्गेस कैसे होते हैं, एपिफाइटिक एल्गेस कैसे होते हैं, एंडोफाइटिक कैसे होते हैं, एपिजोइक कैसे होते हैं, एंडोजोइक कैसे होते हैं, ठीक है ना। तो हमने एडेपोफाइटिक कैसे होते हैं, एरोफाइटिक कैसे होते हैं, पैरासाइटिक कैसे होते हैं, हमने क्लियर कर दिया। और कुछ थोड़ा बहुत हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आज स्टडी कर दिया था। तो आज के लिए बेटा हम लेक्चर इधर ही खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो कल की क्लास में इंशाल्लाह हम क्या पढ़ेंगे बेटा, थैलस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और भी कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह कल की क्लास में, ठीक है। तो विद इन 1 और 2 लेक्चर्स बेटा मैं एल्गेस को फिनिश कर दूंगा। उसके बाद ब्रायोफाइट्स, टेरोडोफाइट्स के भी लेक्चर्स आगे मिलते रहेंगे आपको, ठीक है ना। तो तब तक के लिए बेटा खुदा हाफिज। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।